हमने पिछले 10 साल तपस्या की है, हिंदू आदि ये चोला पहनकर, भगवा पहनकर। हमने श्री राम के साथ आपकी भी मोदी जी जय बोली है। हम लोगों ने हमें कहा मोदी भक्त, तो हमने स्वीकार किया, हाँ हम कट्टर मोदी भक्त हैं। लेकिन मोदी जी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? 80-80 साल के जवान जिस तरह से जवानी दिखाते हुए अपने बुढ़ापे में भी वहां पड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस सरदारी कौम ने, इस सिखों ने धर्म के लिए सर कटवाए हैं। लेकिन अगर देश की रक्षा की बात आएगी तो ये अपने प्राणों की आहुति दे भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। एक वाहियात किस्म की ये रागनी नाम की एक बीमारी आई और ये औरत क्या कह रही है कि किसानों को जबरदस्ती उठा दूंगी। तू ही नहीं, तेरे खानदान को, तेरे अगले पिछले सबको ले आ। मतलब ये कहने की बात नहीं। और सुन मेरी बात ध्यान से, तू 17 तारीख की धमकी तो दिए मत साध्वी देवा ठाकुर, कति अगर तू चैलेंज करे तो पक्का आएगी। और जा, तेरे को चैलेंज कर दिया, अगर तू इतनी राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी और देशभक्त है तो मिलना मेरे को, मैं तेरे से मिलूंगी, विशेष रूप से मिलूंगी। और मोदी जी आप भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो, ये देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये देश के लिए कति माड़ा काम हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। आओ बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमने आपसे उम्मीद की थी, देश ने आपसे उम्मीद की थी। वोट केवल हिंदुओं के नाम पर नहीं, वोट सिख समाज ने भी दी थी, किसान ने भी दी थी, मजदूर ने भी दी थी, पूरे देश ने दी थी आपको और प्रधानमंत्री बनाया था। तब आपको हम सबकी बड़ी जरूरत थी, लेकिन आज देश को आपकी जरूरत है। आप कहां हैं? आप अंबानी के घर पोता देखने जा सकते हो, अडानी के घर हो या अंबानी के घर हो। प्रधानमंत्री जी आप हो कहां? देश पूछ रहा है, आपसे देश पूछ रहा है। मैं विशेष रूप से बात करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े थे, हमने देश की बात की, हमने राष्ट्र की बात की, हमने देशभक्ति की बात की। आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा शंख बजाओ, हमने शंख भी बजाया। प्रधानमंत्री जी आज देश का किसान बॉर्डर पर रो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप कहां हैं? अन्नदाता इतनी ठंड में, दिसंबर के महीने में बिना छत के पड़ा है। आप हो कहां प्रधानमंत्री जी? आज किसानों को आपकी जरूरत है, आप आइए। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। हमने पिछले 10 साल तपस्या की है, हिंदू आदि ये चोला पहनकर, भगवा पहनकर। हमने श्री राम के साथ आपकी भी मोदी जी जय बोली है। हम लोगों ने हमें कहा मोदी भक्त, तो हमने स्वीकार किया, हाँ हम कट्टर मोदी भक्त हैं। लेकिन मोदी जी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आज हमें मजबूरन किसानों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि हम किसान के पुत्र, हमने अन्न खाया है, हम फर्ज अदा करेंगे चाहे गर्दन कट जाए। एक बात। दूसरी बात मैं विशेष रूप से जो कहना चाहती हूं आपको कि अंबानी अडानी का तो मुझे नहीं पता, जो ये टावर लगे हैं, जियो की सिम इतने ही स्पीड से अगर लोग पोर्ट करवाते रहे तो ये टावर क्या कबूतरों को अंडे देने के काम आएगा? बायकॉट करो इन सबको, तुरंत प्रभाव से करो। मैं ये बात बोलना चाहती हूं, बात ही नहीं बोलना चाहती। आज जो सिख कौम बॉर्डर पर खड़ी है, बॉर्डर पर पड़ी है, सिख ये केसरिया पगड़ी बांध बांध 80-80 साल के जवान जिस तरह से जवानी दिखाते हुए अपने बुढ़ापे में भी वहां पड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस सरदारी कौम ने, इस सिखों ने धर्म के लिए सर कटवाए हैं। लेकिन अगर देश की रक्षा की बात आएगी तो ये अपने प्राणों की आहुति दे भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। और दूसरी बात, एक वाहियात किस्म की ये रागनी नाम की एक बीमारी आई और ये औरत क्या कह रही है कि किसानों को जबरदस्ती उठा दूंगी। तू ही नहीं, तेरे खानदान को, तेरे अगले पिछले सबको ले आ। हरियाणा में कहते हैं,
हरियाणा में कहते हैं कि तू अगले पिछले सबने लिया रागनी, पहले तो तेरी औकात नहीं। हर तू फिर भी किसी बैसाखी का अगर सहारा लेकर आती है ना, या तेरी बुआ साध्वी देवा ठाकुर वही मिलेगी, तू मेरे से टक्कर लियो। और सुने पहलवान, अगर 20 दिन ना 5-4 दिन भी अगर एनर्जी का इस्तेमाल ना करें ना, कुश्ती ना करें खाड़े में, तो गात में इतनी एनर्जी बरजे तो अंदाजा ला सके, तने ठाके तो दंड मार देंगे। इसे से खागड़ पड़े हमारे हरियाणा के उठे। सबसे पहला टेंट लग रहा उड्डा का, हमारा जीत बूरा बैठा है, सुनील काली रमन बैठा है, सुंदर पहलवान जी बैठे हैं, घने भाई बैठे हैं हमारे वहां। मतलब ये कहने की बात नहीं। और सुन मेरी बात ध्यान से तू, 17 तारीख की धमकी तो दिए मत साध्वी देवा ठाकुर, कति अगर तू चैलेंज करे तो पक्का आएगी। और जा तेरे को चैलेंज कर दिया, अगर तू इतनी राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी और देशभक्त है तो मिलना मेरे को, मैं तेरे से मिलूंगी, विशेष रूप से मिलूंगी। और मोदी जी आप भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो, ये देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये देश के लिए कति माड़ा काम हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। अरे 20 दिन हमारा जवान किसान इस हालत में रहेगा, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी किसी भी सूरत में। एक बार इसको एक मिनट, बीच में कॉल आ जाती हैं इसलिए बोल नहीं पाए थे। और रही बात मोदी जी, आप अंबानी के पहुंचो, अडानी के पहुंचो, हमारे गुण से सारे रिश्तेदार है वो, बता हमारा क्या लेना देना। वो देश के साथ आंदे, हम देश के साथ चल दे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं एक बहुत बड़ी चेतावनी देना चाहती हूं देश को कि पूरे देशवासियों, किसान आंदोलन का साथ दो, इसमें राजनीति मत करो। ये ना जात का, ना पात का, ना धर्म का, ना किसी समुदाय का, ये देश के किसान और अन्नदाता की लड़ाई, ये साथ खड़े होकर लड़नी चाहिए। पंजाब से हमारी वो बबीता फोगाट बार बार एक बात कह रही है कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे पानी में के डूब के मरना यार, पानी का क्या करोगे? बचोगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी वाली लड़ाई तो फिर भी लड़ देंगे, लेकिन आज देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, भाईचारे के साथ खड़ा होना चाहिए था, अपने किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। यहां लोग रहेंगे तो राजनीति करेंगे ना, लोग तो बॉर्डर पे पड़े हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी सिचुएशन में भी राजनीति करते हैं। अब मैं बात करती हूं एक सिख समाज की। मैं पहले तो सलूट करती हूं आपकी कौम को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। दूसरा मैं सलूट करती हूं विदेशों में बसे सभी सिखों को। क्या कह रहे हैं लोग? खालिस्तानी, क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, क्या कह रहे हैं देशद्रोही, क्या कह रहे हैं आप किसान को। अरे कुत्ता भी एक दिन अन्न खाता है ना, वो भी वफादार हो जाता है, लेकिन बचपन तक जब तक ये मुंह खुला तब तक अन्न खा रहे हो, और देश के लिए आज तक वफादार नहीं हुए कुछ लोग। कमाल की बात है। दूसरी एक और बात कहूं, कुछ लोग सपोर्ट तो कर नहीं सकते आंदोलन को, क्योंकि रजाई से बाहर निकलने की ना उनकी गुंजाइश नहीं, फालतू बात करते हैं। निवेदन के साथ साथ एक चीज आपने सीखी होगी कि जो सिख कौम है ना, हाथ जोड़कर जो शास्त्री काल बुला सकते हैं, उन्होंने देना सीखा है, हाथ फैलाना नहीं सीखा। वो मर्दानी कौम है सिख कौम। आज क्या कह रहे हो आप? फंडिंग हो रही है विदेशों से। जब सिखों के बच्चे छोटी छोटी उम्र में कनाडा, अमेरिका, यूएसए चले जाते हैं, विदेशों में जाके काम करते हैं, तो वो क्या अपने बुजुर्गों के लिए पैसे नहीं भेज सकते? अपने परिवारों के लिए पैसे नहीं भेज सकते? वो धर्म के लिए पैसे भेजते हैं। जिस हिसाब से आप लोग लेट कर रहे हो ना सरकार जी, कहीं ऐसा ना हो एक किसानों का गांव कुंडली बॉर्डर पे बस जाए और वहां एक विशाल गुरुद्वारा बन जाए। और मैं तो ये कहूंगी गुरुद्वारों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे मठ मंदिर बहुत कम इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, हमारे साधु बहुत कम इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, हमारी गौशाला वाले बड़ा कम दूध भेज रहे हैं। हर गुरुद्वारा हर कदम कदम पर होना चाहिए ताकि कोई भूखा ना सोए। सीख ले लेनी चाहिए। सिखों ने साबित कर दिया इस लड़ाई को लड़कर,
संघर्ष को जारी रखकर कि मार्शल कौम पड़ी है वहां बॉर्डर पर, वो सिंह पड़े हैं, वो सरदार पड़े हैं। और हरियाणा ने जिस